इजरायली तो हैं, वो तो अभी भी उसी व्यवस्था में चल रहे हैं जो मूसा के द्वारा आई थी। हालेलुया। अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि मसीह आएगा, जबकि मसीह आ चुका है। हालेलुया। वेल, इस मैटर में हम नहीं जा रहे, हमारा दूसरा वो है। तो परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। मूल का मतलब क्या? जड़ होगा। आशीष की जड़ मतलब यीशु के आने से कितने साल पहले? 1500 साल पहले अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम को कह रहा है जड़ तू बने। हालेलुया। और ये जड़ सारी दुनिया में फैल जाएगी। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो अब्राहम की जो आशीष आई, जो दुनिया में आशीष आई है, उससे पहले दुनिया में श्राप था, क्योंकि आदम ने पाप किया था और श्राप चल रहा था पाप के कारण कंटिन्यू। लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, अब्राहम को सिखाया, बात मानने के कारण तुम आशीषित हो सकते हो। कितने लोग सुन रहे हैं? सुन के मानने के कारण आप हर तरह के श्राप से आजाद हो सकते। अब्राहम के ऊपर श्राप था, अब्राहम के ऊपर तरह तरह के श्राप थे, तरह तरह की दिक्कतें थी, तरह तरह की प्रॉब्लम थी। लेकिन उसको परमेश्वर ने बोला विश्वास करने के कारण तू क्या बन जाएगा? धर्मी बन जाएगा। हालेलुया। मेरी बात मानने के कारण तू मेरी नजर में सही होगा। सीधी सी बात है, हमारी भी जो बात मानता है हमारे हिसाब से वो सही है, जो नहीं मानता वो सही नहीं है। है कि नहीं? है कि नहीं? सीधा मेथड है, सीधा सिद्धांत है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक तरीका बनाया, अब्राहम के जरिए ये बात लेकर आया कि बात मानेगा मतलब विश्वास करेगा तो तू धर्मी बन जाएगा। हालेलुया। तू श्रापित नहीं रहेगा, तेरे ऊपर श्राप नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। लिखा आशीष की तू जड़ बन जाएगा। हालेलुया। तीसरे वचन में लिखा जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे कोसूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। 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 अब देखिए कितना बड़ा बड़ा प्रॉमिस है अब्राहम के साथ। अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही, पर बेस क्या था? बात मान। हालेलुया। सुनना और मानना। क्या सुनना? जो जब यीशु मसीह ऊपर गए, पहाड़ पर बैठ गए और उन्होंने क्या किया? मुंह खोला। जैसे उत्पत्ति के समय में मुंह खोला, और उन्होंने जब मुंह खोला और जो भी बोला पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो चीजें दिखनी शुरू हो गई। हालेलुया। चांद बनना शुरू हो गया, तारे बनने शुरू हो गए, धरती बननी शुरू हो गए, पेड़ पौधे बनने शुरू हो गए, एक एक चीज, भेड़ बकरियां जानवर एवरीथिंग बनना शुरू हो गया। हालेलुया। आदमी औरत बन गए। कैसे? केवल उसकी आवाज से। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा। कितने लोग सुन रहे? उसके वचन के द्वारा मानने के कारण दिखना शुरू हो गया। हालेलुया। अभी सुनिए, अब्राहम को बोला गया और अब्राहम ये सारी बातों को देख नहीं रहा था। कितने लोग सुन रहे? आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें जिनको अभी आप देख नहीं रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको बोला है, परमेश्वर ने आपको बोला है। बोलिए, परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलो बोलो। मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे आशीष बनाऊंगा, और तू आशीष की जड़ बन जाएगा। हालेलुया। 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 बोलो, परमेश्वर ने मुझसे कहा जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। इसका मतलब मुझसे पंगा मत लेना। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए बुरा बोलोगे तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, है ना? हालेलुया। बोलो बोलो, परमेश्वर ने मुझसे बोला है जो मेरे बारे में बुरा सोचेगा परमेश्वर उसके बारे में बोला। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए लोगों के मन में डर डाल देगा, भय डाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे मन में हालेलुया
जो तुझे बुरा बोलेगा मैं उसे बुरा बोलूंगा। हालेलुया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपका दुश्मन प्रभु का दुश्मन, आपका दोस्त प्रभु का दोस्त। हालेलुया। जो आपके साथ है वो परमेश्वर के साथ है, जो आपके विरोध में है वो परमेश्वर के विरोध में। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम से कहा था और यीशु मसीह बोल रहे अब्राहम की सारी आशीष में तुमको दिया। लो हालेलुया। तो लोग समझता है लेनी कैसे, कैसे लेनी है? बात मान। कैसे बात मान के? अभी उस दिन वो शर्मा की डेमो करके दिखा रहे थे 9 तारीख की मीटिंग में, कई सारे लोग थे। हालेलुया। कई सारे लोग नहीं थे। हालेलुया। अच्छी बात क्या थी? इसने ना सोचा, ना पूछा, ना क्यों, ना किस लिए, कुछ नहीं किया। शर्ट उतार के ऐसे ले ली। प्रभु उन्होंने बोला फेंक दे और उसने फेंक दिया। हालेलुया। क्या किया? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, ये सोच के कि वो मुझसे कुछ कह रहे हैं तो मेरे भले के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने एक चॉकलेट उठाई और इसको देने के लिए हाथ बढ़ाया। हालेलुया। इसने भी हाथ बढ़ाया, क्या सोच के? कोने में जाके खा लूंगा, किसी को दिखाऊंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही इसने चॉकलेट ली, ये क्या हुआ? वो बड़ा जाके दूर पड़ा। हालेलुया। दूर पड़ा जाके। हालेलुया। कैसे उस अभिषेक को ले पाया? कैसे उस सामर्थ्य को ले पाया? बच्चे की तरह। हालेलुया। बच्चे की तरह। अब डुगू भाई टिक 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 कर रहे, जाना पड़ेगा, चुपचाप बैठ जाएगा। कैसे? बच्चे की तरह। हालेलुया। हालेलुया। बड़े को चाटना पड़ेगा। अच्छा पादरी समझता क्या अपने आप को? ऐसे पादरी होते हैं? ऐसे कोई पास्टर होते हैं? मानता है ये तो। हालेलुया। मैं किसी भी चर्च में चला जाऊंगा, मंदिर में चला जाऊंगा, इसके बाद नहीं आऊंगा। बड़े लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं? चुपचाप बैठा है, तेरे को पड़ेगा, बैठ जा रहा है, दूसरे को भी बोले। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे की तरह परमेश्वर आशीष देना चाहता है। लिखा है पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए। अब सुनिए, ये सब बातें अब्राहम से परमेश्वर कर रहे। अब्राहम से कहा तो क्या जो कहा वो पूरा किया? मेरी बात, जो प्रभु ने अब्राहम से 3500 साल पहले कहा तो क्या वो पूरा कर दिया? नो डाउट वो पूरा हो गया है। हालेलुया। आज पृथ्वी पे अब्राहम के जितने बच्चे हैं दुनिया में किसी के नहीं। मुसलमान सब कहते हैं हम अब्राहम की संतान है, इजरायली कहते हैं हम अब्राहम की संतान है, सारे क्रिश्चियन कहते हैं हमारा भी बेस जो है, विश्वास का मूल जो पुरुष है वो अब्राहम है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के अलग अलग कुलों से हम लोग आए हैं। आए या नहीं आए? दुनिया के अलग अलग देशों से लोग प्रभु के पास आए। एक यीशु मसीह के नाम के नीचे, एक ही झंडे के नीचे। हालेलुया। किसका झंडा? परमेश्वर का झंडा। हालेलुया। जहाँ कोई जाति नहीं, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, जहाँ कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर सबको क्या कहता है? मैंने तुझे फुर्सत से बनाया है, तू मेरे लिए बेस्ट है। हालेलुया। ये बोले कि मेरे लिए प्रभु ने बोला तू मेरे लिए बेस्ट है, बोले कि मेरे लिए भी बोला ज्यादा उछल मत। हालेलुया। हालेलुया। वो तो सबको एक सी ब्लेसिंग देता है, वो सब बच्चों को एक साथ देखता है। हालेलुया। बच्चों में बड़ी गड़बड़ है, बच्चे ही गड़बड़ कर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले, ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को ये सब बातें पूरी की। अब्राहम के लिए, उसके वंश के लिए मैंने किया। ये सब कुछ हो चुका है। हालेलुया। अभी जो सब कुछ हो चुका है उसको परमेश्वर कह रहा अब मैं तुम्हें दे रहा हूं जो मैंने अब्राहम को दिया। हालेलुया। अब्राहम आशीषित बंदा था, अब वो कह रहा है जब तुम आशीषित हो जाओगे तो तुमको परमेश्वर ने क्या अथॉरिटी दी? जिसको तुम आशीष दोगे मैं उसे आशीष दूंगा, जिसको तुम श्राप दोगे मैं उसे, जो तुम्हें कोसेगा, श्राप देगा मैं उसे कोसूंगा।
जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। मतलब पूरा लेन देन मेरा जो है वो परमेश्वर का, जो परमेश्वर का वो मेरा हूं। कितने लोग सुन रहे हैं? जैसे जो बेटे का है वो बाप का, जो बाप का वो बेटे का। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। सो अब परमेश्वर चाहता है कि हम वो आशीष ले, उसका हिस्सेदार हो और लोगों को आशीष देना शुरू करें। हालेलुया। हम लोगों को कोसे ना, हम लोगों को बुरा बुरा ना बोले, बल्कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? तुमको आशीष का हिस्सेदार बनाया है। अब तुम आशीष दोगे तो मैं भी आशीष दूंगा। हालेलुया। मत बोलो अपने पड़ोसी में तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं। प्रभु कहेगा ठीक है तू किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरी बेटी बोल रही है ना तू किसी काम का। मत बोलो अपने बच्चे को तू किसी काम का नहीं। प्रभु कहेगा तेरी माँ बोल रही कोई बात नहीं, तू किसी काम का नहीं। हाय तू तो निकम्मी, हाय तू तो ये, हाय तू तो ये। नहीं, ऐसा बोलो मत। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? आशीष दो, आशीष दो। तुमको आशीष देने के लिए बुलाया। हालेलुया। अब यहाँ पे खड़ा होकर नहीं बोलो तूने पाप किया है, तूने पाप किया है, तू भरेगी, तू भरेगी। ऐसा थोड़ी होता है। पाप तो सब करते हैं बाबा, तुम नहीं करते क्या? करते ना, सब करते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह का लहू अवेलेबल है एवरी डे। और वचन कहता है भाई कोई पाप मत करो, अगर हो भी जाता है तो तुम्हारा वकील बैठा हुआ, फटाफट चले जाओ अपना केस लेके। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए वकालत करेगा, बोलेगा पिता मैंने इसके लिए लहू बहाया। पिता बोलेगा ये गलतियां बहुत करता है, कोई बात नहीं पिता इसे माफ कर दो, मैंने खून दिया इसके लिए। पापा बोलेंगे नहीं यार देख यीशु ये तेरा भी अपमान करता है, तेरे को नहीं मानता, और जब तेरे को नहीं मानता मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। यीशु कहता नहीं देखो मेरा खून देखो, मैंने इसीलिए तो बहाया कि तुम्हारा गुस्सा शांत रहे पापा, इसीलिए बहाया। तो पिता बोलता है ठीक है तू इसे सीधा कर दे पहले। हालेलुया। इसे सीधा कर दे। हालेलुया। इसे सीधा कर दे। फिर यीशु आता है, दर्शन में बोलता है, सपने में आके बोलता है बेटा जाना मत, तू यूपी मत जाना गाड़ी लेके। हालेलुया, हालेलुया। नहीं माना। फिर पिता बोलो देखिए ये बंदे को देखिए, बंदे को देखिए, बंदे को जा रही, फिर भी जा रहे। यीशु फिर बोलता कोई बात जा रहा है तो क्या होगा, 7 के 70 गुना माफ करने को तो मैं नहीं बोला इसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसको ऐसे मत छोड़ो, इसको ऐसे मत छोड़ो। हालेलुया। देखो शैतानों ने घेर लिया, देखो गाड़ी को घेर लिया दुष्ट आत्माओं ने, देखो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसे भी लोग हैं जो पाप में हैं। यीशु कहता कोई बात नहीं, मेरा लहू इसके लिए काफी है, तेरा अनुग्रह इसके लिए काफी है, तेरी दया इसके लिए काफी है। उसकी दया ने आपको बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मानना सीखे। धन्य लोग कैसे होते हैं? मानने वाले होते हैं। हालेलुया। आप अगर अपने आप को कहें कि मैं आशीषित हूं, कितने लोग बोलते हैं अपने आप को देख के, अपने आप को देख तू आशीषित है। हालेलुया। अपने शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं तू आशीषित है यार, आशीषित लोगों के जैसे काम कर। तो लोग बोलते हैं बोलो ना, बोला कर। हालेलुया, हालेलुया। बोला कर सामने शीशे तू वन पीस है, और वन पीस है जैसे बनाया वैसे ही काम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके। सो परमेश्वर कह रहा है तुमको आशीष का कारण बनाया और पृथ्वी के सारे कुल तक तुम्हारे द्वारा अब्राहम की आशीष पहुंची। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को श्राप में नहीं देखना चाहता, पाप में नहीं देखना चाहता, इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस पे चढ़ा के एक ऐसा बलिदान दे दिया जो सब पापों के लिए एक ही बार में पूरा उद्धार और छुटकारा कर चुका है, पाप की क्षमा कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये लोग परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, और अब तुम जाओ और जाके सारी दुनिया को बताओ कि परमेश्वर तुम्हें श्रापों में नहीं बल्कि आशीषों में देखना चाहता है। हालेलुया,
मारे गए, गाड़े गए, जी उठे मरे हुओं में से, जेलों से बोला जाओ और जाके सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। उन्होंने निकलना शुरू किया, वो सारी दुनिया में गए। यहाँ पे हमारे देश में भी थोमा आया जो चेन्नई यानी कि साउथ में और पंजाब में 2 जगह पे आके रुका। हालेलुया। 2000 साल पहले। हालेलुया। और ये दोनों जगहों पे बहुत ज्यादा रिवाइवल है। पंजाब में कितना रिवाइवल है और साउथ में भी। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कोने कोने में लोग आशीषित हो। ये नहीं कह रहा लोग क्रिश्चियन, नहीं, लोग आशीषित हो, लोग श्राप के अंदर से बाहर आ गए, लोग बुराइयों से बच के बाहर निकल आए ताकि परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए और परमेश्वर ने वो आशीष जो अब्राहम को दी। हालेलुया। वो वादे कि जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे नया देश दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तू औरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। 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 बोलो एक दूसरे को, मैं चलती फिरती आशीष हूं। हालेलुया। 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 मुझे ग्रहण करो तो आशीष को ग्रहण करो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो तुम चलती फिरती आशीष हो और मैं मसीह में होकर तुम ग्रहण करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने बोला जो मेरे भेजे को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर तो धन्य है अपने हमेशा से। हालेलुया। तो लोगों को समझ में आ रहा है। सो प्रभु हमें कह रहा है तुम आशीष का मूल कारण होगे। क्या होगा जब आशीष दोगे? जब मुझे गुड्डू करते रहोगे तो कैसे आशीष आएगी? जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा उसको दो ना। तुमको किस लिए चुना? आशीष देने के लिए। हालेलुया। कितने लोग थक गए? तो क्या बोली? हालेलुया। कितने लोग और सुनेंगे? रोज हमें सुन के कान बंद करके रखेंगे, आवाज तो आएगी बाबा। हालेलुया। 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 थोड़ा सा और करेंगे क्योंकि हमारा जो हमने छेड़ दिया बहुत बड़ा है। हालेलुया। ये सीन बहुत बड़ा है, इसे हम कंटिन्यू सीखेंगे। हालेलुया। और महीनों लगेंगे इसमें और हम महीनों तक मसीह को पीते जाएंगे, मसीह में से पीते जाएंगे, खाते जाएंगे। हालेलुया। और एक दिन हम मोटे ताजे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहेंगे और वो भाग जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। ओके, हम गिनती की किताब में जाएंगे। गिनती की किताब 6 अध्याय 22 से 27 तक इसमें लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। इसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। किससे कहा? मूसा से। परमेश्वर ने मूसा से कहा। मूसा कौन? अभी वो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था मैं तुम्हें एक देश, इस्राएली मिस्र की गुलामी में चले गए और मूसा के जरिए परमेश्वर ने उनको वहां से छुटकारा दिया। तकरीबन 28 लाख इजराइली थे। हालेलुया। और वो मिस्र से इजराइल के लिए यानी कि जो वो कनान था वहां चले। हालेलुया। और रास्ते में जो वो चल रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा को उनके ऊपर लीडर ठहराया था और मूसा के द्वारा उन्हें लीड कर रहा था, अपनी व्यवस्था लेके, अपना कानून लेके, अपनी शिक्षा लेके। हालेलुया। और जब मूसा ने तंबू बनाया, तंबू में महायाजक के रूप में हारून को रखा, उसके बेटों को याजक के रूप में रखा सेवकाई के लिए। इजराइलियों पर। हालेलुया। इजराइलियों को लीड कौन कर रहा था? मूसा। परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों को लीड कर रहा था। परमेश्वर ने मूसा से कहा आप एक काम कर, जो मैंने अब्राहम को बोला था, इसहाक को बोला था, याकूब को बोला था, यूसुफ को बोला था। हालेलुया। वो सारी आशीषों को एक काम कर, अब मैं एक याजक, एक प्रिस्ट, एक पुरोहित अपने तंबू में ठहराता हूं। उस पुरोहित को यह आज्ञा दे दे, तू उसके बच्चों को भी यह आज्ञा दे दे
कि तू इजराइलियों को का मतलब है परमेश्वर के चुने हुओं को, जो परमेश्वर के पास आएंगे उन लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दिया कर, आशीर्वाद दिया करना। हालेलुया। 24 वचन में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। हालेलुया। क्या बोलना आपको? परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया। पर ऐसा नहीं है बंदा जा रहा है, उससे आप मिले, हाय कैसे हो, जय मसीह की, बहुत अच्छा, प्रभु तुझे आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, वो निकल गया, अरे बड़ा गंदा आदमी है। प्रभु बिल्कुल मत देना इसको, तुम्हें ऐसे आशीष नहीं देना। हालेलुया। वैसे मन से जैसा परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। खाली मन से हाँ की हाँ और ना की ना, जैसा कहा वैसा ही मानना। अब्राहम ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब्राहम ने ये नहीं किया, कोई बात नहीं प्रभु, मैं ठीक है अपने बाप का घर छोड़ देता हूं पर वापस आता रहूंगा मिलने के लिए। ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। मैं सब कुटुंबियों को छोड़ देता हूं प्रभु, पर कोई बात नहीं, चलो ऐसा नहीं किया। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ तो हो गई थी उसके साथ, अपने भतीजे को साथ ले लिया था। परमेश्वर ने बोला था कुटुंबियों को छोड़ दे, पर भावनाओं में बह के क्या कर लिया, भतीजे को साथ लेगा। आगे जाके गड़बड़ हुई ना, हुई या नहीं हुई गड़बड़? आगे जाके अब्राहम के साथ हुई ना, बड़ी गड़बड़ हुई। हालेलुया। वेल, तो उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमको भी प्रभु बोल रहे हैं, जैसा बोला जाता है वैसा करो, ये तुम्हारी ड्यूटी। फिर वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। उसने जो प्रॉमिस किया वो तुम्हारी अपनी ड्यूटी पूरी करे। तुम बोल रहे हो प्रभु तुम्हें आशीष दे, अब तुम्हारा काम खत्म। आशीष तुम थोड़ी दे रहे हो, तुम तो चलती फिरती आशीष हो। तुमने बोला तुम्हें आशीष दे परमेश्वर, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी बात को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया, जिसे तू आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। सोचो आप कितने इंपॉर्टेंट लोग हो। बोलो हाँ। कितने लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आशीष देते हैं, आप आशीष देते हो, आप बोलते हो चंगे हो जाओ, चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कितने सारे लोग हैं, वो बहन दक्षिणपुरी में रहती है, किधर है दिखाई नहीं देगी, कहां छुपी बैठी है? ओके। हालेलुया। इसको टीवी की गांठ थी इधर अंदर, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। टीवी की गांठ थी, 3 बार आत्महत्या करने गई, मर जाऊंगी ऐसा कर, परमेश्वर ने जैसे जैसे करके बचाया। हालेलुया। लेकिन प्रभु के पास आई और प्रभु ने अपने लोगों के द्वारा इसको आशीष दी। बोला यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, वो चंगी हो गई। हालेलुया। वो चंगी हो गई है। ये लोग जानते हैं, जब एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, गांठ गायब थी, गांठ गायब थी। उससे पहले इतनी मोटी आती थी। कैसे? प्रभु ने बोला जैसे तू आशीष देगा, लकीर तो कभी नहीं सुधरेगा, तू तो बस ये, तू तो बस वो। कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा बताओ? तुम क्या बोल रहे हो? तो कभी नहीं सुधर। प्रभु कहेगा ठीक है, नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा। क्या इन लोगों को समझ में आ रहा है? अरे बहुत तंग करता है भैया, ये आनंद तो हमारा जीना खराब कर रखा, जीना हराम कर रखा है। प्रभु कहेगा ठीक है, ऐसे ही है। तुम बोलोगे भैया मेरा आनंद, मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया। हालेलुया। बहुत अच्छा हो गया। वो अच्छा ना करे तो बोलो बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा, क्योंकि प्रभु ने बोला आशीष दिया करो। हालेलुया। परमेश्वर कहेगी आशीष दे रही है, क्योंकि मैंने बोला था तुम आशीष दिया करो, ये आशीष दे रही है तो चलो ठीक है आशीष लो। आमीन। हालेलुया। ऐसा तुम देख रहे हो वैसा करेगा, क्योंकि अब्राहम से जो बोला था प्रभु ने, वो सारी आशीषें यीशु मसीह के नाम में आज हम ऐसा रिलीज करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसकी किडनी फेल थी, ये बहन मुंबई में रहती थी, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ अपना। हालेलुया।
ये दीपा है, हालेलुया। दीपा नाम, लेकिन अंधेरा था पूरी तरह से, हालेलुया। मुंबई में रहती थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को दिखाया, और उनकी जो मम्मी है 1500 सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई मंदिर में, वापस आई, मेरी बेटी चंगी हो जाए। नो, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, बोला सेवा कर लो इसकी अब तो। अरे बेटी सेवा करती है या माँ सेवा करती है बताओ? उल्टा ही बोला डॉक्टर ने, अब तो सेवा कर लो जो करनी है, हालेलुया। प्रभु के पास आई, नई किडनियां बन गई, आमीन, हालेलुया। बस गीत गा रहे थे, चंगा करने वाले यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते करते चंगी हो गई, हालेलुया, हालेलुया। 6 महीने से तोरी का पानी पीती थी, तोरी का पानी, जो किडनी फेल होती है वो तोरी का पानी पीती है, नमक नाम के लिए और क्वांटिटी के साथ होता था जो वो पीती थी। 6 महीने से खाना पाना नहीं खा रही। पहले दिन 3rd फ्लोर पे चढ़ के गई, उड़द चने की दाल, अच्छे अच्छे खाए तो पेट भूख जाता है कि नहीं, सलाद, चावल, रोटियां, पहले दिन खा के गई है, आज तक खा रही है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, कोई अरे गहरे की बात नहीं है, हालेलुया। कोई मरा ही हुआ ईश्वर नहीं है, जिंदा खुदा है, हालेलुया, हालेलुया। आशीर्वाद दो यार, दो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा, हालेलुया। नहीं, ये आशीर्वाद कैसे हो जाएगा, मैं भी हुआ तो ये कैसे हो जाएगा, मेरे पास तो बाइक है, इसके पास कार कैसे आ जाएगी, मेरे पास तो छोटा सा घर है, इसको बड़ी बिल्डिंग बना दी, और कितना चाहिए इसको, मैं तो चंगा हुआ नहीं है, कैसे हो गया? ऐसे तो कभी आशीष नहीं आई, हालेलुया। तो भाई तुम्हें सेटमेंट में मिला, तो फ्री में मिला ना, कीमत चुकाइए क्या, हालेलुया। उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। ये मुंबई में रहती थी बहन, इसके हस्बैंड की जॉब मुंबई में थी, इनका अपना फ्लैट मुंबई में था, इधर आ गए सब छोड़ के, इधर जॉब भी होगी फ्लैट भी हो गया, हालेलुया। जॉब भी होगी फ्लैट भी हो गया, 3-4 सालों के अंदर, नहीं 2 साल के अंदर हो गया सब, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बेटी पहली बार नहीं, लगातार ही थी, पर जब पहली बार चर्चा, कितनों को तोड़ा था, कितनों को मारा इसने, ये बंदा, ये ढेला, काटना, सब कुछ किया, हालेलुया। ऐसे करते हैं, मतलब एब्नॉर्मल थिंकिंग, हालेलुया। आज अपनी माँ से भी ज्यादा अकलमंद हो गई है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी पागल थी एक तरह से देखा जाए, लेकिन परमेश्वर ने इसे बुद्धि से भर दिया। क्यों बोला जाता है, प्रभु के नाम में उसकी बुद्धि से भर जाओ, परमेश्वर की बुद्धि से भर जाओ, पवित्र आत्मा की बुद्धि से भर जाओ, परमेश्वर की समझ से भर जाओ। उसने बोला यार ये इतना बोल रहा, चल भर डाल इसको, भर दो, हालेलुया। अरे खटखटाते रहोगे तो भूलेगा ना, एक बार बोल दिया नहीं खुली नहीं रहा, चलो घर में जाते हैं, ऐसे नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, हालेलुया। अड़े रहो, खड़े रहो, और खुदा की नजात के, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर कह रहा है, इन वचनों के द्वारा आशीष दिया करो कि परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, हालेलुया। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, इसका मतलब तुम उसके रूप को निहारने पाओ, हालेलुया। तुम उसे देखने पाओ, यीशु को, परमेश्वर को देखने पाओ। संसार कहता परमात्मा में कोई नहीं देख सकता, हालेलुया। बाइबल कहती तुम उसे देखोगे, हालेलुया। तुम उसे देखोगे, तुम धन्य है जो मन के सुना, वो परमेश्वर को देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया।
देखो भाई, हम देखने की बात करें, देखने के बारे में, देखने का वचन लो ना। धन्य वे है जो मन के वे, बस कंडीशन है, अपने मन को शुद्ध करो ना। कैसे? जैसा वो बोलता है वैसा करो, खुद ब खुद शुद्ध हो जाएगा। वो तुम्हें पवित्र करेगा, वो तुम्हें आशीष देगा। कैसे? उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। गंदी गंदी बातों को निकालेगा, अच्छी अच्छी बातों को डाल देगा। और डालने के लिए क्या करना? तुमको पूरी तरह से नम्रता के साथ बैठना, चुपचाप होके बैठना, कठोर होके नहीं। हम कैसे सुने? हालेलुया। हम नहीं मानेंगे, ये बात नहीं मान सकते, बाकी ठीक है, ये नहीं मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ, आप लोग थक गए होंगे। कितने लोग थक गए? बोलेगा तो कोई नहीं। हालेलुया। थक गए भाई साहब? हैं? देखो कितने पादरी लोग थक रहे हैं। बाकी लोग क्या करेंगे बाबा? हालेलुया। थक गई भैया जी, काली शर्ट वाले थक गए? नहीं थके, चलो बढ़िया, खड़े हो। हालेलुया। हमारी 1 घंटे की सभा होती है, 6-6 घंटे 9-9 घंटे सभा होती है। क्या करोगे बाबा? टीवी जो शो है 9 घंटे सभा चलती है, 9 घंटे। हालेलुया। और लोग आग पे खड़े हो। जब तक आप शरीर में रहोगे तो थको, जब आत्मा में आएगा वो कभी नहीं थकोगे। एलिया 40 मील तक, कितने? 40 मील, 40 दिन 40 रात तक, और 40 मील से ज्यादा ही होगा। 40 दिन 40 रात तक एक रोटी और एक कटोरा पानी पी के कंटिन्यू दिन रात चलता है। हालेलुया। कब? जब आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ। तो भैया शरीर में मत चलो, किस पे चलना? शरीर में खड़े नहीं रहना, आत्मा में खड़े हो जाओ। आमीन, आमीन। तुम कदापि ना थकोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बल दे, मैं 4 बजे तक प्रचार कर सकता हूँ। कितने लोग सुन सकते हैं? अरे बाबा, चलो हाथ तो उठा ही देते हैं। ये तो मेरे अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के मुख को देखोगे, ये प्रॉमिस आपको परमेश्वर ने कर दी। आप परमात्मा को देखो। हालेलुया। जिस दिन आपका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो जाएगा, आप चेंज हो जाओगे। हालेलुया। पौलुस दूसरी बातों को मानता था, वो दूसरी चीजों को सीखता था, पुरानी व्यवस्था पे चलता था, प्रभु के लोगों को सताता था, मसीह को गाली देता था, मसीह को इग्नोर करता था। अचानक एक दिन रास्ते पे जा रहा था और एनकाउंटर हो गया। हालेलुया। और पौलुस अंधा हो गया 3 दिन के लिए। परमेश्वर ने अपने दास को बोला, जा उसके लिए प्रार्थना कर। उसने जाके प्रार्थना की, उसकी आंखों से छिलके उतर गए। पौलुस पूरी तरह से नया हो गया। हालेलुया। अब रोज मसीह को देखता था। हालेलुया। रोज यीशु को देखता था। कितने लोग सुन रहे? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, देखता था, कैसे देखता था, कैसे देखता था? देखने का एक ही तरीका, प्रभु ने बोला जो कहा वो कर, जो कहा वो कर, जो कहा वो कर, तो आप देखोगे। हालेलुया। कितनों ने दर्शन में यहाँ पे मसीह को देखा है? कितनों ने देखा? हालेलुया। कितनों ने स्वर्ग दूतों को देखा है? हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग तक उठाए गए हैं दर्शन में? स्वर्ग तक गए हैं? 1 2 3 4 5 6 और भी लोग हैं। हालेलुया। उन्होंने सिंहासन को देखा है, उन्होंने प्रभु को देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है वो अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाएगा। इसका मतलब उसकी रोशनी तुम पर रहेगी, उसकी चमक तुम पर रहेगी। तुम्हारा मैं खत्म हो जाएगा, तुम्हारा घमंड खत्म हो जाएगा और तुम पौलुस की तरह से रहोगे। अब मैं जिंदा ना रहा, अब मुझ में अगर कोई जीवित है तो वो मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का उद्देश्य यही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह की तरह से हो जाए। हालेलुया।
क्योंकि कोई भी बिना यीशु के स्वर्ग जा नहीं सकता, परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि एक ही है जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग चला गया। हालेलुया। और वादा किया जाते हैं कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। हालेलुया। तब तक तुम वो काम करो जो मैंने किए यहाँ पर। हालेलुया। उन कामों को करो, उन कामों को बढ़ाओ और परमेश्वर की महिमा सबको बताओ। हालेलुया। जो विश्वास करेगा, बैप्टाइज होगा, उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का चेहरा हमारे चेहरे में बदल जाएगा, उसका रूप हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। आत्मिक रूप से। हालेलुया। आगे लिखा है, यहोवा अपने मुख को तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। हालेलुया। जब आदमी अशांत होता है चारों तरफ से, किसी भी रूप से, चाहे सेवा करते हुए, चाहे कुछ भी करते हुए, जब परेशान हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, चारों तरफ से विरोध है, चारों तरफ से लोग विरोध करते हैं, प्रचार मत करो, ये मत करो, तुम धर्म बदल रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, तो परमेश्वर के दास लोग, जो सेवक लोग हैं, विश्वासी लोग बड़े निराश हो जाते हैं। प्रभु क्या करें क्या करें क्या करें। हालेलुया। तब प्रभु आपकी ओर आके ऐसे खड़ा होता है, अपना चेहरा आपकी ओर करता है। हालेलुया। डर मत, मैं हूं। हालेलुया। 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 चिंता मत कर, इनके मुंह को देख के मत डर, तू बस बताता रहे मेरे बारे में, मैं तुझे बचाता रहूंगा। हालेलुया। तेरे साथ काम करता रहूंगा, तुझे अद्भुत काम दिखाता रहूंगा, तो चिंता मत कर, मैं हूं। और सामने वाला कहता बस अब कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। वो शांति देगा। लिखा है, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है बताओ? जिसकी तरह परमेश्वर हो गया, परमात्मा हो गया, जिसकी तरह, उसका विरोध कौन करेगा? कोई भी नहीं। हालेलुया। 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 ओके। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया। इस रीति से उसके नाम को रखे, मतलब यीशु नाम को आगे रख के काम करे। बोलो, मैं तुम्हें यीशु के नाम में आशीष देता हूं, यीशु के नाम में तुम्हारी रक्षा हो, यीशु के नाम में तुम चंगे हो जाओ, और यीशु का नाम आगे रखे। ऐसा करके और ऐसा करके जब करेंगे तो परमेश्वर कह रहा, मैं उन बातों को पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ओके। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी आशीषें हैं जिनको परमेश्वर ने बोला है कि तुम ऐसे आशीष दिया करो। हालेलुया। आज इस पाठ को पूरा करने में फटाफट वचन पढ़ रहा हूं और ये बात आप समझ गए हो कि आपको आशीष कैसे देनी है। हालेलुया। आशीष क्या क्या देनी है? 28 व्यवस्था के विवरण 28 में मैं फटाफट वचन पढ़ूंगा, आप लोग लिखते जाना। 28 का 3 से 14 तक। हालेलुया। इसमें लिखा है, सब लोग सुनते रहेंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू हालेलुया खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरियां पशु। हालेलुया। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटोती, मतलब तेरा घर आशीषित हो, तुम अंदर आते हो तो आशीष पाओ, तुम घर से बाहर जाते हो तो आशीष पाओ, तुम्हारा नगर आशीषित हो। जब तो शत्रु तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो एक रास्ते से करेंगे, लेकिन वो तुझसे हार जाएंगे, 7 रास्ते से भाग जाएंगे। ऐसा करके लोगों को आशीष दिया करो। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझे सही समय पर तेरी भूमि पर बरसात करूंगा, तेरी फसल को बढ़ाया करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। बोलो, तुम्हें उधार लेना। बहुत सारे लोगों का मुंह फटा रहता है, कोई आए कुछ दे जाए, कोई आए कुछ दे जाए। खाली लोग नहीं, बहुत सारे पास्टर्स का ऐसे मुंह फटा रहता है, कोई आए बाहर से फंड दे जाए, कोई आए बाहर से फंड दे जाए, कुछ दे जाए। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे सेवक भी होते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर कह रहा है, बोलो तुम्हें उधार लेना, तू जातियों को उधार देगा। हालेलुया।
याद रखिए, जब मैं सेवा में आया 2012 के एंड की बात है, हालेलुया, मैं बड़ा परेशान था। प्रभु आपने बोला काम धंधा नहीं करना है, तो मैं कहाँ से बच्चों को खिलाऊंगा, कैसे सेवा करूंगा, कैसे घर का किराया दूंगा, सारी चीजें हो रही हैं। जो लोग थे वो भी भाग गए, अब मैं क्या करूं प्रभु। ऐसा करके मैं सोच रहा था एक साइड में जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो काम तो अपना छोड़ दिया, वो तो करूंगा नहीं मैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। चलो जॉब कर लेता हूँ, आधा टाइम जॉब करूंगा, आधा टाइम ये करूंगा। प्रभु ने बोला कि तेरी नौकरी पे, तेरी जॉब पे क्या मेरी सेवा डिपेंड है? बोला नहीं प्रभु, आपकी सेवा किसी की नौकरी पे, किसी के धन पे डिपेंड नहीं है। हालेलुया। तो बोला कि तू जाके लोगों की नौकरी करेगा, 8 घंटा ड्यूटी करेगा, उसके बाद वो तुझे पैसे देंगे और तू खाना खाएगा, तब मेरी सेवा करेगा। बाद में अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो क्या मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, मैं तुझे मजदूरी नहीं दूंगा? हालेलुया। मैंने कहा प्रभु तू तो पक्का देगा, इधर से देगा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन देगा जरूर। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने बोला मेरा परमेश्वर तुमको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। मुझे आज तक वो बात याद है। हालेलुया। प्रभु ने बोला तुझे उधार लेना, तू जातियों को उधार देगा। हालेलुया। हालेलुया। यकीन मानिए, उस दिन से लेकर आज तक किसी का एक पैसे का कर्ज मेरे ऊपर नहीं है। आमीन। हालेलुया। किसी की भी तरह का कर्जा इस मिनिस्ट्री पे नहीं है, इस सेवकाई पे नहीं। हालेलुया। तू जो देगा उसमें चलेगा, तू जैसा रखेगा वैसे आनंद करेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? ये आशीष आपके ऊपर, आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा। आमीन। 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 कई सारे पास्टर बोलते हैं मेरे को, कई पास्टर्स ने बोला, मैं भी बता रहा, कई भाइयों को बता रहा था, बोलते हैं पास्टर जी क्या बेकार के चक्कर में आप किराए पे रहते हो, 10,000 किराया देते हो, 5-7 हज़ार रुपये और बढ़ा के EMI भरो और अपना एक ट्रक ले लो। ऐसा करो। आजकल 90% में बड़े आराम से लोन हो जाता है, ना 90% में हो जाता है, 90% मिल जाता है अगर सारी चीजें ठीक है। हालेलुया। कई सारे पास्टर्स ने ऐसा बोला, बड़े बड़े आईडी दी, इवन शर्मा जी भी मुझे ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बोला कि नहीं, तुझे कर्जा नहीं लेना, तुझे अपनी शांति नहीं खोनी। हालेलुया। बल्कि मेरा विश्वास क्या है कि एक दिन आप लोगों में से परमेश्वर आप लोगों को इतना ब्लेस करेगा कि आप लोग आओगे, लो पास्टर जी ये चाबी है, वो फ्लैट है, ये कागज है। हालेलुया। 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 आप में से कौन ऐसा बोल सकता है, प्रभु मुझे ऐसा बना? आमीन। इतने सारे फ्लैट होंगे मेरे पास। हालेलुया। 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 याजक को कितना दिया व्यवस्था में? 10%, 10%। हालेलुया। कितने में से? 100 में से 10। मतलब आप 1 दोगे तो आपके पास पहले 10 आएंगे, तब 1 मेरे को दोगे। आमीन। बाप रे। हालेलुया। हालेलुया। मेरा फेथ ऐसा ही है। हालेलुया। कि परमेश्वर अगर आपको मुझे घर देना है तो ऐसे दो। हालेलुया। तो किराए पे मस्त है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर देंगे, दूसरा लगेगा। आनंद है, आनंद है, आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। इसकी दीवारें अच्छी नहीं लग रही, टूट गई है, चेंज कर दो, दूसरा ले दो। हालेलुया। अगर अपना लेना है तो आप वैसे ही दो। आमीन। उधार लेना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। तू सिर बनेगा, पूंछ नहीं बनाएगा, तुझे आगे रखेगा, पीछे होने नहीं देगा, यदि तू उसकी बातों को मानेगा तो। हालेलुया। ये व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3 से 14 तक ये वचन है, आप लोग पढ़ना, आपको कैसे आशीष देनी है। हालेलुया। कैसे आशीष पानी है, ये दोनों चीजें, इन प्रोमिसेस को अपने पास रखना आप लोग। हालेलुया।
भजन 1:1 में लिखा हुआ, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। वो धन्य है जो दुष्टों के मार्ग पे, मतलब दुष्टता क्या है? सबसे बड़ी दुष्टता है ना मानना, ठीक से ना सुनना। हालेलुया। ऐसे लोग जो चलते हैं वैसे नहीं चलता, वो आदमी धन्य। हालेलुया। ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, जो हर बात को मजाक में ले जाते, हर बात को मजाक में ले जाते, कभी ना खुदा को सीरियस लेते, ना इंसान को सीरियस लेते, ना किसी चीज को सीरियस लेते, आप अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठता, वो धन्य है। और जो ऐसे लोगों के बीच में रहता है वो धन्य नहीं है। सीधी सी बात है, परमेश्वर का वचन ऐसा हमको साफ साफ बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब उनके रास्ते पे, उनकी जगह पे खड़ा भी नहीं होता, चल निकलने यहाँ से, ऐसी जगह पे खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु मेरा वो धन्य है। हालेलुया। भजन 119 का 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो वे जो चाल के खड़े हैं, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। आखिर में क्या बात है अपनी? धन्य कौन है? वे जो चाल के खड़े, खराई से चलते, मिलावट नहीं करते, वो धन्य है। हालेलुया। और व्यवस्था की, जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसमें खुश रहते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया वचन? कितने लोगों ने परमेश्वर के इस वचन को लिया है? हालेलुया। कुल मिला के हमने पहाड़ी उपदेशों को शुरू किया है और हमने देखा है परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम सबको यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनाना। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमें उस आशीष का हिस्सेदार बनाना चाहता है जो उसने अब्राहम को दिया। हालेलुया। और आशीषों का हिस्सेदार बनाना चाहता है जो परमेश्वर के ऊपर खुद है, यीशु मसीह के ऊपर थी। हालेलुया। जो स्वर्ग से आती है और जो पृथ्वी की सारी आशीषें हैं उनका हमें हिस्सेदार बनाना चाहता है। उसका रास्ता उसने बताया, सुनो और मानो। हालेलुया। और जैसा कहा है वैसा ही करो। जब आपने सुन लिया कि हाँ परमेश्वर मुझे इसका हिस्सेदार बनाना चाहता है और ये आशीष मुझे दे दी है, तो आप विश्वास करो ये चीज आपके पास आ गई है। हालेलुया। और अगर ये चीज आपके पास आ गई है, अब आपको क्या करना है? इसे बांटना है, आप लोगों को आशीषें देना है। हालेलुया। अपने वचनों को वैसे करना है जैसा इसमें आपने लिखा हुआ पढ़ा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? प्रभु के लिए ताली बजाइए, खड़े होकर प्रार्थना करें।